खाना मंगवाता है और पहली बार वो गरीब परिवार शाही पकवान खाता है। माँ देखो ना, यहाँ कितने सारे पकवान है, लड्डू, गुलाब जामुन, पनीर, मिक्स वेज, हलवा, सब कुछ है। बाबा आप ये बिरयानी का अगर देखो, ये वेज बिरयानी तो बहुत टेस्टी है, सबसे अच्छी तो मुझे यही लगी। बेटा तुम तो हमारे जीवन में भगवान बनकर आए और हम भूखे गरीब लोगों की मदद की। भगवान करे तुम सदा खुश रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। परिवार को खुश देख जितेंद्र भी काफी खुश होता है, जिसके बाद अब जितेंद्र रमन को अपने यहाँ ही एक नौकरी पर रख लेता है और अब रमन मिनिस्टर के यहाँ नौकरी करके धीरे धीरे अपने परिवार की हालात को बदलता है और अब पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहता है। सरसों का साग खिलाएंगे, पटना लौट के न जाएंगे, अजी मक्के की रोटी बनाएंगे, मक्खन हम खूब लगाएंगे। लो भैया, चढ़ गई हांडी चूल्हे पर, अब जितनी देर में साग उबलेगा मकई का आटा गूंथ लेते हैं। तभी ठंड और कपकपी से इमली के हाथ से कटौती छूट जाती है। गई भैंसियां पानी माँ, हाय दैया, कहीं जेठानी जी उठ गई हो, पता चले कमरे से निकलकर हमारी क्लास लगाने आ रही हो। इधर डर के मारे इमली की सिट्टी पिट्टी गुल थी, उधर कमरे में खटपट की आवाज से जेठानी, काव्या और शेफाली आग बबूला होकर उठ जाती हैं। ओ गॉड, कितनी अच्छी खासी नींद आई थी, किसकी शामत आई है जिसने हमारी नींद खराब की। ये कमरे के अंदर इतना धुआं धुआं कैसे आ रहा है, जाके देखती हूँ। कपकपाते हुए शेफाली और काव्या आंगन में आती हैं, जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आंगन में घना कुहासा छाया था और देवरानी खुले आंगन में खाना बना रही थी। हे भगवान, ये सिरफिरी देवरानी कभी नहीं सुधरने वाली, कितना भी समझा लो इसे समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना एक बराबर है। इस देवरानी ने तो नाक में दम कर दिया है, देखो ठंड से दांत बज रहे हैं, फिर भी लगी पड़ी है खुले आंगन में खाना बनाने में। अरे पहले क्या कम नाक में दम किया हुआ था, जो अब इसे रात जगा करने की बीमारी भी लग गई। वैसे तो देवरानी जेठानी के बीच खट्टी मीठी नोक झोंक होना आम बात है, मगर शेफाली और काव्या के दिल में अपनी इकलौती देवरानी के लिए इतनी खटास क्यों भरी थी। दूसरी गौर करने वाली बात ये भी थी कि इतनी कड़कड़ाती ठंड के मौसम में देवरानी खुले आंगन में खाना क्यों बना रही थी। तो चलिए देखते हैं सारे मसले को शुरू से। तो चलिए शुरुआत आलोकनाथ निवास की रसोई से करते हैं। शेफाली, और पराठे तैयार कर दिए हों तो दे दो, सब लोग और मांग रहे हैं। हे भगवान, बस यही चीज मुझे बुरी लगती है, ससुराल वाले सर पर चढ़ जाते हैं। एक तो ये आलू मूली के पराठे बनाना मुझे मुसीबत लगती है, लो ये बनाओ, मसाला भरो और बेलने के पराठे फट जाते हैं। अरे बड़की पोता बहू, अरे क्या कर रही है, चूल्हे